तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सहायिकाओं का, सभी लाभार्थियों का और आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद अलग और बेहद यूनिक जानकारी के साथ इस वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। बिहार में जिस प्रकार की चीजें और राजनीतिक उथल पुथल जो है पिछले 2-3 दिनों में हुई है, उसके बारे में आप लोग भी कुछ न कुछ अवगत होंगी। जी हाँ, बिहार में पिछले लगभग 20 वर्षों से मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत नीतीश कुमार जी ने जो है वो राज्यसभा की सदस्यता ले ली है और कल जैसे कि 14 अप्रैल को ही जो है बिहार विधानमंडल में विधानसभा में जो है विधायक दल का नेता जो है सम्राट चौधरी जी को चुन लिया गया है। तो अब सम्राट चौधरी जी जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि बीजेपी से कोई विधायक जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका कहीं ना कहीं एक दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकता है। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ वो आपको आगे फोटो के माध्यम से कुछ चीजें मैं समझाऊंगा और सारी चीजों को बताऊंगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि अब जो है बिहार के इतिहास में पहली बार बीजेपी का कोई विधायक जो है वो मुख्यमंत्री चुना गया है। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी चुने गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम जो है वो जेडीयू के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र में भी मोदी सरकार जो है वो बीजेपी की है और बिहार में भी जो नेतृत्व रहेगा वो बीजेपी का रहेगा। तो इससे जो है कहीं ना कहीं नियम बनाने में या फिर समझौता करने में या फिर किसी चीज को आगे बढ़ाने में, प्रोसीजर को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की प्राथमिकता किन चीजों पर रहती है। जिस प्रकार का आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग है केंद्र सरकार के बीजेपी से, या फिर बिहार में जो न्यूनतम बढ़ोतरी जो है पिछले वर्ष नीतीश कुमार जी ने चुनाव को पहले की थी, उसके बाद जो है बिहार बीजेपी की सरकार के द्वारा, नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कौन से क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाती है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, भू राजस्व हो या फिर समाज कल्याण हो, जो मुख्य सुविधाएं जो है उपलब्ध कराती हैं। तो इसके संबंध में चलिए डिटेल में हम आगे आपको दिखाते हैं। आज 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी जी जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ में 2 डिप्टी सीएम जो जेडीयू से रहने वाले हैं वो भी शपथ लेंगे। वीडियो में देखिए, आपको पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे फोटो के माध्यम से कुछ चीजों को हम आपको समझा दें। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, बिहार के 20 वर्षों के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव और राजनीतिक जो है चेंज जो है यहाँ पर देखने को मिला है। आप सभी ने भी खबर देखी होगी और थोड़ी मोड़ी जानकारी जरूर होगी कि बिहार में अब नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं। बिहार में बीजेपी के विधायक सम्राट चौधरी जी को जो है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है। और कहीं ना कहीं आज जो है, जो मैं 15 तारीख को आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 11 बजे के आसपास जो है ये शपथ भी ले लेंगे, क्योंकि बिहार विधानमंडल में विधायक दल की ओर से जो है नेता जो है इनको ही चुना गया है। तो इनका मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ है। बहुत बड़ा बदलाव क्यों है? क्योंकि मुख्यमंत्री जो अभी तक थे नीतीश कुमार जी, अभी भी वर्तमान में मुख्यमंत्री थे, लेकिन इन्होंने जो इस्तीफा दे दिया है और राज्यसभा की सदस्यता ले ली है। कहीं ना कहीं केंद्र में केंद्र सरकार की ओर से इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। अब बिहार की कमान सीधे जो है बीजेपी के कैंडिडेट जो है यहाँ पर सम्राट चौधरी जी के हाथ में आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिहार के इतिहास में जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बीजेपी के विधायक जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। भले ही जो है यहाँ पर अलायंस में जो है बीजेपी जेडीयू की सरकार कई बार बनी है, संगठन में बनी है, समझौता करके बनी है, लेकिन सीधे बीजेपी का जो है यहाँ पर चेहरा जो है इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है आने वाले समय में इसका प्रभाव जो है फ्यूचरिस्टिक हो सकता है और भविष्य में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो है केंद्र में जो है मोदी जी की सरकार है जो बीजेपी की है, और बिहार में भी जो है यहाँ पर बीजेपी की सरकार यानी बीजेपी के कैंडिडेट सीधे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जब राज्य में और केंद्र में दोनों जगह सेम पार्टी की सरकार होती है तो किसी नियम को लागू करने या कोई नई योजना को पारित करने या किसी समझौते के लिए ज़्यादा परेशानी सरकार को नहीं होती है। इसको ही असल में जो है वो डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जब तक आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, शाम को यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी जी ने शपथ ले ली होगी और यहाँ पर सरकार की प्राथमिकता अब देखनी होगी कि किस प्रकार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, रोडवेज के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या समाज कल्याण के क्षेत्र में किस क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता रहती है और उस पर क्या क्या योजनाएं लाती है, और जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं या फिर जो चीज़ें गलत सलत चल रही है बिहार में उसको सुधारने के लिए किस प्रकार की प्राथमिकता रहती है। तो अब जो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बन गए हैं। इसके अलावा जेडीयू से 2 व्यक्ति को यानी कि 2 विधायकों को जो है यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया गया है, विजेंद्र चौधरी, और यहाँ पर एक जो है
विजय कुमार चौधरी, दोनों लोगों को हम आपको दिखा देते हैं। माफ़ कीजिएगा, विजेंद्र कुमार यादव और विजय चौधरी दोनों को भी हम आपको चिन्हित करा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यही है विजय चौधरी जी, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी कभी रह चुके हैं और इनको जो है डिप्टी सीएम बनाया गया है, या जेडीयू की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पर जो है विजेंद्र प्रसाद यादव जी, ये ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं बिहार में और काफ़ी वर्षों से जेडीयू के सक्रिय जो है वो नेतृत्व करता है, नेता है। तो इन दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। देखने वाली बात होगी कि नए सरकार में सरकार किस विभाग को प्राथमिकता देती है, जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है या जो अलग अलग संगठनों की मांग है उसमें किस प्रकार की सुधार करती है और कौन कौन सी चीज़ों को आगे बढ़ाती है। तो ये बड़ा बदलाव बिहार में देखने को मिला है। उम्मीद करूंगा कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। बेहद अलग जानकारी थी, लेकिन आपके भविष्य के संबंध में थी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।